हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंक टैंक प्रिंटर में लगने वाले इंक के बारे में बात करेंगे और जो आपके पास प्रिंटर है वो किस मॉडल का है, उसी मॉडल का इंक डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसमें अगर दूसरा इंक डाल देते हैं तो हमारे प्रिंटर के हेड पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी रहेगी, उन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों हमारे पास 3 कंपनियों के इंक हैं, जैसे कि एप्सन, कैनन और एचपी। इन तीनों कंपनी का इंक हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले एप्सन के प्रिंटर के बारे में बात करेंगे कि उनमें कौन कौन से मॉडल के इंक पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंटर आया था एप्सन का वो 100, उसके बाद 200 सीरीज में लॉन्च हुआ, उसके बाद 300, 400, 500, उसके बाद 600। उन सभी प्रिंटर में 664 मॉडल का इंक यूज होता था। और हमारा सजेशन यही रहेगा कि जो भी आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं उनमें ओरिजिनल इंक डालें, क्योंकि अगर ओरिजिनल इंक नहीं डालते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आने का चांस रहेगा। यदि आप डुप्लीकेट इंक डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही खराब आता है या फिर हेड जाम हो जाता है। उसके बाद एप्सन ने कुछ और नए प्रिंटर लॉन्च किए जिसका इंक भी नया लॉन्च किया, जैसे कि ये जो पुराने जो 664 इंक था, इन बॉटल का जो नोजल होता था उसको दबा दबा के भरना पड़ता था। लेकिन एप्सन ने जो नए प्रिंटर लॉन्च किए उसका नोजल चेंज कर दिया, उसका इंक डालने का तरीका चेंज कर दिया। इसमें दबा के भरना था, लेकिन इसमें क्या कर दिया कि सिर्फ उसके नोजल में बस बैठा दीजिए, वो ऑटोमेटिक जितना भी टैंक खाली रहेगा ऑटोमेटिक रिफिल कर देगा। वो जो नए प्रिंटर लॉन्च किए उसका मॉडल नंबर है L1100, 1200, उसके बाद L3100, उसके बाद 3200, उसके बाद 5100। इन सभी प्रिंटर में 003 मॉडल का इंक लगता है। अब बात करते हैं इन इंक की प्राइस की। इन दोनों मॉडल के इंक बॉटल की जो प्राइस है लगभग सेम होता है। जैसे कि इन दोनों मॉडल में यदि आप ब्लैक इंक बॉटल लेते हैं तो ये लगभग 300 के रेंज में मिलेगा। वहीं पे अगर आप येलो मेजेंटा सियान लेते हैं तो एक बोतल की जो प्राइस है लगभग 400 रुपये के रेंज में मिलेगा। हमेशा इसका प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये तो रहे ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर के बारे में। उसके बाद कुछ स्पेशली प्रिंटर बनाया था एप्सन ने, जैसे फोटो प्रिंट करने के लिए। उसमें 6 कलर यूज किया जाता था, जैसे कि L805, 800, उसके बाद 1800। उन सभी प्रिंटर में 673 नंबर लगता है। इसमें 2 इंक एक्स्ट्रा कर दिया है, जैसे कि लाइट मेजेंटा और लाइट सियान, यानी कि इन प्रिंटर में 6 इंक यूज किए जाते हैं। और इन 6 इंक की जो प्राइस है, जो एक बोतल की प्राइस है, वो लगभग 6 से 650 के बीच में मिल जाएगा। एप्सन ने कुछ और भी प्रिंटर लॉन्च किए जो कि मोनोक्रोम प्रिंटर है, जिससे कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही पे प्रिंट कर सकते हैं, जिनका मॉडल नंबर है M100, M200, उसके बाद M600, उसके बाद 1455। इन सभी प्रिंटर में 774 नंबर के इंक लगता है, जो कि 140 ml का है। उसके बाद M सीरीज में कुछ और भी मॉडल लॉन्च किया कंपनी ने, जो कि इस समय प्रेजेंट में लॉन्च किया है M1100, M2100, उसके बाद M3100। इन सीरीज में बहुत सारे प्रिंटर लॉन्च किए जिसमें 005 मॉडल का इंक लगता है। ये इंक 120 ml का होता है और इस समय जो भी प्रिंटर लॉन्च की है कंपनी, उन सभी प्रिंटर में ये इस मॉडल का इंक लगता है, जो कि M सीरीज का है। ये दोनों जो मॉडल हैं यानी कि 774 और 005, इनका प्राइस लगभग 6 से 650 के रेंज में ये दोनों इंक मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया जिसमें 001 मॉडल का इंक लगता है। तो ये तो रहे एप्सन कंपनी का। उसके बाद अब कैनन की तरफ चलते हैं। कैनन में भी बहुत सारे मॉडल आते हैं जिनमें अलग अलग इंक लगता है। उन प्रिंटर के मॉडल नंबर है G1000, G1010, G2000, G2002, G2010, G2012, 3000, 3010, 3012, 4000, उसके बाद 4010। इन सभी प्रिंटर में कैनन का 790 नंबर का इंक उसमें पड़ता है। अब इसमें 2 तरह के इंक आते हैं, जैसे कि अगर ब्लैक खरीदेंगे तो उसमें 135 ml का आता है, वहीं पे अगर कलर खरीदते हैं तो 70 ml का आता है। ये लगभग आपको 600 के रेंज में मिलेगा। और वहीं पे ये जो इंक है लगभग 550 या 600 के रेंज में एक बॉटल मिलेगा। तो ये जो पुराने मॉडल थे जो अभी भी यूज किए जा रहे हैं उनमें ये पड़ता है। उसके बाद कंपनी ने कुछ और नए मॉडल लॉन्च किए, जैसे कि G1020, उसके बाद G2020, G2021, G2060, G3020,
G3021 और G3060। इन सभी प्रिंटर में 71 नंबर का इंक लगता है। अगर 71 नंबर का इंक लेते हैं तो लगभग 650-700 के रेंज में मिलेगा, और वहीं पे अगर कलर एक बॉटल खरीदते हैं तो लगभग 600 के रेंज में एक बॉटल मिलेगा। उसके बाद कंपनी ने कुछ और भी मॉडल निकाले हैं जिनमें 70 नंबर के इंक लगते हैं। तो उसी हिसाब से आप देख लेंगे कि कौन सा प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इंक डालेंगे। उसके बाद आता है HP का इंक टैंक प्रिंटर। तो उसमें जो सबसे पहले कंपनी ने लॉन्च किया था उसका जो मॉडल नंबर था GT 5800 सीरीज में बहुत सारे मॉडल आए। उन मॉडल में भी यही यानी कि GT 52 नंबर का इंक पड़ता है। अगर ब्लैक में देखें तो GT 53 या GT 51 ये ब्लैक का मॉडल नंबर है, और वहीं पे अगर कलर में देखें तो GT 52 आता है। उसके बाद कंपनी ने 100 सीरीज का भी कुछ प्रिंटर लॉन्च किए। उसके बाद 300, 400 के सीरीज लॉन्च किए। उसके बाद 500 और 600 के भी सीरीज लॉन्च किए। उन सभी प्रिंटर में ये सेम इंक बॉटल लगेंगे। जैसे कि अगर वहाँ पे अगर ब्लैक इंक खरीदते हैं तो ब्लैक इंक में कई सारे मॉडल आते हैं, जैसे कि GT 53 XL आता है। उसके बाद इसमें डबल XL आता है, या फिर GT 51 आता है। GT 51 लेते हैं तो वो 70 ml का होता है। उसके बाद 130 ml आता है। उसके बाद 170 ml आता है। तो इसके हिसाब से उसकी प्राइस भी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर नॉर्मल वाला जैसे 70 ml का लेते हैं तो वो लगभग 400 के रेंज में या 300 के रेंज में मिलेगा। उसके बाद 135 वाला लेंगे तो लगभग 600 के रेंज में मिलेगा, और 170 ml या 175 ml का जो इंक बॉटल लेंगे तो वो लगभग 650 या 700 के रेंज में मिलेगा। उसके बाद जो कलर इंक है, ये इंक लगभग 500-550 के रेंज में एक इंक बॉटल मिलेगा, जो कि इन सभी सीरीज में यूज किया जाता है। उसके बाद HP ने कुछ और भी नए मॉडल अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च किए हैं। उसके हिसाब से आप देख लेंगे कि आपके पास कौन सा प्रिंटर है और उनमें कौन से मॉडल का इंक लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इंक परचेज करेंगे, उसके बाद उसमें रिफिल करेंगे। तो इसी तरह जो भी प्रिंटर आप जिस कंपनी का भी प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं तो उस प्रिंटर में उसी मॉडल का या उसी कंपनी का ही इंक डालें, जिससे कि प्रिंटर की लाइफ बनी रहे। सस्ते के चक्कर में यदि किसी और कंपनी का इंक अगर डाल देते हैं तो प्रिंटर की लाइफ खत्म हो जाएगी, यानी कि जो उसका हेड है, हेड खराब होने का चांस रहेगा, हेड जाम होने का चांस रहेगा, या फिर जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत ही खराब आने लगेगी। तो इस तरह से जो भी आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं उसमें ओरिजिनल ही इंक डालें, कोई डुप्लीकेट इंक न डालें, या फिर किसी और कंपनी का इंक न डालें। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।